5 सितंबर 2025 शुक्रवार। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 15 से 20। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही बनी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष है। वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी, इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया है, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। हे समस्त पृथ्वी, प्रभु की स्तुति करो। आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। यह जान लो कि वही ईश्वर है। उसी ने हमको बनाया है। हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो। भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। ओह, ईश्वर कितना भला है। उसका प्रेम चिरस्थायी है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगाने युग बनी रहती है। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5 पद संख्या 33 से 39। फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से कहा, यूहन्ना के शिष्य बारंबार उपवास करते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं, और फरीसियों के शिष्य भी ऐसा ही करते हैं, किंतु आपके शिष्य खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दूल्हा उनके साथ है तुम बारातियों में उपवास करा सकते हो? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछड़ जाएगा। उन दिनों में उपवास करेंगे। उन दिनों वे उपवास करेंगे। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत भी सुनाया। कोई नया कपड़ा फाड़ कर पुराने कपड़े में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो वह नया कपड़ा फाड़ देता है और नए कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े के साथ मेल नहीं खाता। और कोई पुरानी मस्कों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो नई अंगूरी मस्कों को फाड़ देती है। अंगूरी बह जाएगी और मस्कें भी बर्बाद हो जाएगी। नई अंगूरी को नई मस्कों में ही भरना चाहिए। कोई पुरानी अंगूरी पीकर नई नहीं चाहता, वह तो कहता है पुरानी ही अच्छी है। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के दोनों पाठों पर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। यीशु की शिक्षा फरीसी और शास्त्री के लिए यहूदी परंपरा से अलग और नई लगती थी। तब वे समझते थे कि यीशु शिक्षा यहूदियों के नियम के विरुद्ध है। इस हेतु वे यीशु के कई बार वाद विवाद और उनसे ईर्ष्या करते थे। यीशु की शिक्षा यहूदी नियमों के विरुद्ध नहीं, परंतु उनकी पूर्णता है, और इस बात को वे संत मत्ती के सुसमाचार में बताते हैं। यह ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं, बल्कि पूरी करने आया हूँ। यीशु की शिक्षा दिखने में नवीन और अलग प्रतीत होती है, परंतु वे संहिता के विरुद्ध नहीं है।
प्रभु यीशु की शिक्षा को गहराई पूर्वक वही समझ पाते हैं जो यीशु ख्रिस्त में नए प्राणी बन गए हैं। जिस प्रकार संत पौलुस कुरिन्थियों में कहते हैं, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है। मसीह में नया व्यक्ति पुराने रीति रिवाजों से नहीं परंतु नियम के अर्थपूर्ण जीवन बिताता है। और इसी चीज पर यीशु जोर देते हैं कि लोगों द्वारा शुरू की गई परंपरा नहीं परंतु अर्थपूर्ण जीवन बिताना ज्यादा जरूरी है। आमीन। आप सभी को जय यीशु।